नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 17 अप्रैल और चलिए जानते हैं 17 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसके साथ सेमीकॉन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है आपका टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या रिलायंस। तो सही ऑप्शन होता है ए कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकॉन समझौता जो है टेस्ला के साथ किया है। एक्सप्लेन जानते हैं। तो टेस्ला ने वैश्विक परिचालन के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स हासिल करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ एक रणनीतिक समझौता किया। यह विकास भारत सरकार द्वारा एक नीति को मंजूरी देने के बाद हुआ, जिसके तहत ईवी कंपनियों को भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहमत होने पर ईवी के आयात पर कम शुल्क लगेगा। बात करते हैं टेस्ला के संस्थापक की। तो टेस्ला के संस्थापक हैं एलोन मस्क और मार्टिन एबरहार्ड और इयान राइट्स। और टेस्ला के मुख्यालय की बात किया जाए तो टेस्ला का मुख्यालय ऑस्टिन में है, जो कि अमेरिका के टेक्सास शहर में स्थित है। और टेस्ला की स्थापना साल 2003 में की गई थी। अगला विषय, हाल ही में किसने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के वजन वाले नोजल का विकास हासिल किया। ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च या उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर होता है बी, इसरो। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन कार्बन नोजल के विकास के साथ रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक सफलता हासिल की है, जिससे पेलोड क्षमता में वृद्धि हुई है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा पूरा किया गया। इसरो अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो के संस्थापक की बात किया जाए तो इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना साल 1969 में की गई थी। वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष श्रीधर सोमनाथ हैं। अगला विषय, भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है नलिनी नेगी या सुहेल समीर या अद्वैत नायर या रवीश कुमार। तो सही ऑप्शन होता है ए, भारत पे का सीईओ नलिनी नेगी को नियुक्त किया गया है। जानते हैं इनके बारे में। तो फिनटेक कंपनी भारत पे ने अपने अंतरिम सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिनी नेगी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है। नेगी को साल 2022 में इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और साल 2023 में इसके तत्कालिक शीर्ष कार्यकारी सुहेल समीर के पद छोड़ने के बाद अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यरत किया गया था। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाएं बेचती है। अगला विषय, आइडिया एक्स किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या यूको बैंक। तो सही आंसर होता है कि आइडिया एक्स जो है वह एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। जानते हैं कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने आइडिया एक्स पहल का पहला संस्करण लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत के 20 स्कूलों के भावी नेताओं को सोचने, नवाचार करने और अपरंपरागत जीवन बीमा समाधान पेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो उपभोक्ता की बढ़ती बीमा जरूरतों को संबोधित करते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांसीसी वित्तीय संस्थान बीएनपी पारिबा कार्डिफ के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। अगला विषय, दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में हर्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा। यह किस देश का हवाई अड्डा है। संयुक्त राज्य अमेरिका या संयुक्त अरब अमीरात या कुवैत या दुबई। तो सही आंसर होता है कि हर्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई अड्डा है। तो सही आंसर होता है ए। जानते हैं यहाँ पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा 10.46 करोड़ यात्रियों के साथ शीर्ष स्थान पर बात करते हैं। भारत के दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
2023 में 7.22 करोड़ यात्रियों के आवागमन के साथ दुनिया का 10वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया। द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि एसीआई के अनुसार आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे को 2022 में 9वां और 2021 में 13वां और 2019 में 17वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा घोषित किया गया था। अगला विषय आपका, स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया। ऑप्शन है शिवम गुप्ता, मितुल जैन, शालिनी बहम्बा या संजना शांघी। तो सही आंसर होता है कि स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को नियुक्त किया है। जानते हैं तो संजना सांघी एक उभरती हुई युवा बॉलीवुड स्टार और यूएनडीपी यूथ चैंपियन है। इसके अलावा संजना लेडी श्री राम कॉलेज जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है से स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। स्पेस इंडिया इसरो का पंजीकरण स्पेस ट्यूटर की स्थापना 2001 में हुई थी और इसने 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रेरित किया है। वर्तमान समय में स्पेस इंडिया के सह संस्थापक जो हैं वह शालिनी बहम्बा हैं और प्रबंध निदेशक जो हैं वह शिवम गुप्ता और मितुल जैन हैं। अगला विषय, हाल ही में चर्चे में आई पुस्तक नाइफ के लेखक कौन है। शशि थरूर, संजय बारू, अरुंधति राय या सलमान रुश्दी। तो सही आंसर होता है कि नाइफ के लेखक जो हैं वह सलमान रुश्दी हैं। जानते हैं इसके बारे में तो सलमान रुश्दी के संस्मरण नाइफ में 2002 में हुए भयानक हमले के बाद उनके जीवित बचे होने का वर्णन किया गया है। साल 1988 में उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज को ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा इस निंदा घोषित किए जाने के बाद उन्हें मौत की धमकियों का सामना करना पड़ा था। सलमान रुश्दी की प्रमुख ग्रंथों में बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट चिल्ड्रेन के साथ साथ सेम और द मूर्स लास्ट सिंग भी शामिल है। तो इनके जो प्रमुख पुस्तक हैं जिसके कारण इनके ऊपर हमला हुआ था उसको आपको नाम याद रखना है कि द सैटेनिक वर्सेज, और इनके जो जिस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है वो है आपका मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम और द मूर्स लास्ट सिंग। अगला विषय, बेल ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मंडी या आईआईटी बेंगलुरु। तो सही ऑप्शन होता है कि बेल ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही आंसर होता है सी। जानते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि भेल ने सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और ड्रोन में अनुसंधान और उत्पाद विकास में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य मेक इन इंडिया के पहल के अनुरूप उत्पादों के स्वदेशीकरण का समर्थन करने के लिए भेल और आईआईटी मंडी की संयुक्त ताकत का उपयोग करना है। बात करते हैं बेल के मुख्यालय की, तो बेल का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में भेल के अध्यक्ष हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव। आज का अंतिम विषय, हाल ही में आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम हुआ। ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु या सनराइजर हैदराबाद। तो सही आंसर होता है डी, सनराइजर हैदराबाद। एक्सप्लेन जानते हैं तो सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि उसने 20 ओवर में 287 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान वे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ खेल रहे थे। उनका पिछला रिकॉर्ड इसी आईपीएल में 277 रन बनाने का था। अगर बात करते हैं आईपीएल में सर्वाधिक स्कोरों की, तो वर्तमान समय में एसआरएच यानी कि सनराइजर हैदराबाद का है। इससे पहले भी एसआरएच का ही था। इससे पहले जो रिकॉर्ड था कोलकाता नाइट राइडर का था जो कि 272 रन का रिकॉर्ड था, और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वह आरसीबी के नाम था जो कि
263 रनों के साथ था। तो वर्तमान समय में आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का जो रिकॉर्ड है सनराइजर हैदराबाद के लिए, और इसने 20 ओवर में 287 रन बनाकर यह कीर्तिमान हासिल किया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि 500 टी20 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने, तो जिसका सही उत्तर था रोहित शर्मा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे में हर्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा। यह किस देश का हवाई अड्डा है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत या दुबई। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।